मेरा रक्षा किया जाए, मेरा जान माल का हिफाजत किया जाए। हम लोग पे जेसीबी भी लगा के रखता था हम लोग नहीं तो मार देगा हमको, हम लोग सबको मार देगा, तबाह कर देगा सर। हम लोग को न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी रक्षा की जाए। मैं गुहार लगाता हूँ। हम लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं कि हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। डरा सहमा न्याय की गुहार लगाता ये दंपति बिहार के किशनगंज शहर का रहने वाला है। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के दिलावरगंज निवासी जयंत पोद्दार और उनके परिवार का आरोप है कि उनकी कीमती जमीन पर जिले के उद्योगपति राजकरण दफ्तरी और उनके भतीजे सुनील दफ्तरी की नज़र गड़ गई है, जिसे वो लोग पैसे और रसूख के बल पर हड़पना चाहते हैं। जान माल की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लिखित आवेदन भी दिया है। जयंत पोद्दार पेशे से ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं। जयंत ने कहा कि उन्होंने ज़मीन मालिक बेली राय, उर्मिला देवी और अधिक नारायण राय से साल 1991 में 8.25 कट्ठा ज़मीन खरीदा था और उस पर पक्के का मकान बनाकर उस समय से ही रहते आए हैं। लेकिन विवाद तब पैदा हो गया जब उद्योगपति राजकरण दफ्तरी ने अपने भतीजे सुनील दफ्तरी के नाम उनकी ज़मीन से सटे कुछ ज़मीन खरीदी और ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीन की चारदीवारी भी तोड़ दी गई है और ज़मीन खाली करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। सर, हम 1991 में ज़मीन खरीदे हैं, जो प्लॉट पे हम लोग हैं यहाँ अभी, और उस समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं और सबका मोटेशन भी है मेरे पास और होल्डिंग रसीद भी है मेरे पास। कितना जमीन लिए थे आप, किससे लिए? जी, हम बेली राय से लिए थे ज़मीन और उर्मिला देवी से और अधिक नारायण राय से, तीनों मिला के 8.25 कट्ठा ज़मीन है मेरा, खरीद गई। 1991 में हम खरीदे हैं और कुछ बाद में भी खरीदे हैं। दिक्कत कहाँ क्या आ रहा है? दिक्कत अभी फ़िलहाल जो है, राजकरण दफ्तरी, सुनील दफ्तरी के नाम से कुछ ज़मीन वो लोग खरीदा है और ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में घुसने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से मेरा बाउंड्री वाल भी तोड़ा है। हमने सर बगल में है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए शिकायत कहाँ किए आप? हम शिकायत नगर परिषद में भी किए हैं, डीएम साहब को भी किए हैं और एसडीओ थाना में भी किए हैं। राजकरण दफ्तरी हमको धमकी दिया था। क्या धमकी दे रहा है? जान से मरवा देंगे तुमको, यहाँ से दाना पानी उठा देंगे, बहुत तरह का बात सर, कुछ भी करवा देंगे, तुम हो क्या चीज़। अब क्या चाहते हैं आप? जी, हम सर चाहते हैं कि हम शांति से रहना चाहते हैं सर। अपनी जो ज़मीन है उस ज़मीन पर रहना चाहते हैं। जी, हम हमारी जो ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पे रहना चाहते हैं। जयंत पोद्दार की पत्नी मिनोती पोद्दार ने कहा कि दफ्तरी परिवार पैसे वाले हैं, बार बार अन्य लोगों के मार्फत धमकी दिया जा रहा है, पैसे के बल पर उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। मिनोती आगे कहती हैं, अगर उन्हें प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो पटना जाकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाएंगी। कभी भी कुछ भी कर सकता, मेरा बच्चा और मेरा पूरा फैमिली मेरा मतलब धमकी देता है कि कुछ भी हो जाएगा मेरा फैमिली के साथ। मेरा घर को बोल रहा था बुलडोजर से ये कर देंगे। क्या चाहती हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं और क्या, न्याय हो, क्योंकि वो पैसा वाला है, वो धमकी देता है, वो कुछ भी कर सकता है हम लोग के साथ। यही बात है। हमेशा उसका लोग सब भी आता था, हम लोग को धमकी देता था कि सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं तो आप 50 खर्चा कीजिएगा, वो 5 लाख खर्चा करेगा, आप 5 खर्चा, वो 10 खर्चा करेगा। इस तरह का धमकी देता था। उसका लोग सब भी हमेशा आते रहता था धमकी देने के लिए। और मेरा हस्बैंड को भी हमेशा डराते रहता था कि तुम्हारा दाना पानी उठा देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा बाप का ज़मीन है, ऐसे ऐसे बोलता था हमेशा। आप लोगों का केवाला का ज़मीन है? हाँ, हम लोग का केवाला का ज़मीन है। उधर उद्योगपति राजकरण दफ्तरी से पूछने पर उन्होंने कहा कि जयंत पोद्दार नाजायज तरीके से उनकी ज़मीन पर दावा कर रहे हैं। मामला जनता दरबार में लंबित है। एक्चुअली ज़मीन का जो कागजात है, हमारा खेसरा नंबर, खाता नंबर 3 MS, खेसरा नंबर 188 ज़मीन खरीद है और उसकी ज़मीन खरीद है 192। वो नाजायज़ तौर पर हमारी ज़मीन का दावा करता है और ये मामला जनता दरबार और 144 जी चल रहा है। कागजों से सारा स्पष्ट हो जाएगा कि ज़मीन किसकी। उनका आरोप है कि आप जैसे लिए हैं ज़मीन कब और उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सारे कागज ही बताते हैं। आरोप कौन क्या लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, सारे कागजों में है, सारा क्लियर रखना। उनके द्वारा जो 2 गवाह दिए गए थे उनका क्या है?
वो जो भी है झूठे केस कोई चलते थोड़ी ना, झूठ का हाथ पाँव होता है क्या। जबकि उद्योगपति राजकरण दफ्तरी के भतीजे सुनील दफ्तरी ने कहा कि किशनगंज टाउन थाने में हर शनिवार आयोजित जनता दरबार में मामला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन का कागजात जिनके पास सही होगा वही जमीन का हकदार है। आगे सुनील कहते हैं, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, फैसला जिसके भी हक में आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। देखिए, निष्कर्ष ऐसा है कि जयंत पोद्दार बोल के कोई एक आदमी है जो मेरी ज़मीन जो 188 खेसरा है उसमें वो दावा कर रहा है, जबकि उसका केवाला खुद बोलता है कि उसका ज़मीन है 192 खेसरा, जिसमें उसका दावा कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन वो केस एक एफआईआर करने के लिए सीजेएम कोर्ट में एक कंप्लेंट केस किया है, जिसके कारण एक एफआईआर हुआ। पहले भी एक एफआईआर हुआ था जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जनता दरबार में कंटिन्यू वो अपना पेपर सबमिट नहीं कर रहा, और हम लोगों ने सारा पेपर अपना सबमिट कर दिया। अब क्या निष्कर्ष निकलता है, जनता दरबार में सीओ साहब हैं या थाना इंचार्ज साहब हैं, वो क्या निष्कर्ष निकाल के बता। देखिए, जो पेपर बोलेगा रसूखदार है कि क्या है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरा पेपर है, जो ज़मीनी विवाद है, ज़मीन विवाद का जो इसका पेपर जिसका टिकेगा वो चलेगा। कोई बोलने से नहीं होता है कि मेरा रसूखदार की वजह से कोई मेरा कोई काम कर रहा नहीं कर रहा, पेपर जो बोलेगा वही काम होगा। अच्छा, बोला जा रहा है कि जैसे आप नगर परिषद का खतियान बना है और खतियान बनाकर अभी उससे रजिस्ट्री किए, वो बोला जाता है कि मान्य नहीं है खतियान। ऐसा कुछ भी नहीं है, एमएस खतियान से हुआ है और उसने जो ज़मीन परचेज की है वो गलत, उसने जहाँ से करवाई उससे मतलब नहीं है। हमने जो ज़मीन परचेज की है उसका सब चीज़ है हमारे पास और हम 188 पे दावा कर एकदम हम क्लियर हैं। और उसका केवाला भी अगर देख लिया जाए तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो 192 खरीद है उसकी और मेरा केवाला 188 खरीद है। कानूनी प्रक्रिया में पूरा आपका मतलब, हमको पूरा कानूनी प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। जो कानून बोलेगा उसमें हम उसको मान्य रखेंगे, मान्य करेंगे। जनता दरबार में मामले की सुनवाई कर रहे किशनगंज अंचलाधिकारी ने कहा कि पुराना खेसरा 360 है और उससे ही नगर परिषद सर्वे में 192 भी बना है और 188 भी बना। वर्तमान में सुनील दफ्तरी के केवाला में 188 खेसरा दर्ज है और जयंत पोद्दार के केवाला में 192 दर्ज है। उन्होंने बताया कि जयंत पोद्दार ने बेली देवी से ज़मीन खरीदी थी, लेकिन बेली देवी का केवाला अब तक उपलब्ध नहीं कराया है। उसे देखने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। अगर कोई भी पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। दोनों पक्षों के अपना अपना केवाला प्रस्तुत किया गया। केवाला से लगता है कि जो सुनील दफ्तरी का केवाला है उसका अलग खेसरा है, जयंत पोद्दार का अलग खेसरा है, जिस पर दावी कर रहे हैं जयंत पोद्दार की मेरा 188 पर है, लेकिन वो केवल उनका 193 पर है और सुनील दफ्तरी का 188 पर, जैसे उसी पर कट रहा है दोनों आदमी का एमएस के आधार पर। तो हम उनके चूँकि रहती जमीन क्रय विक्रय का मामला है, इसके लिए एक कंप्लेंट केस भी दर्ज किया गया है, वहाँ भी सुनवाई हो रही है। ये मामला क्रय विक्रय का है तो अपना सक्षम न्यायालय में जाएंगे। सर, प्रथम दृष्टया त्रुटि कहाँ दिख रहा है? त्रुटि केवला में गलत, सुनील दफ्तरी का 188, देखिए ये पुराना खसरा 360 है, 360 से ही एमएस सर्वे में 192 भी बना है, 188 भी बना है और भी खसरा बना है। लेकिन वर्तमान में उनके द्वारा केवला में दफ्तरी केवला में 188 खसरा दर्ज है और उनका केवला में 192 दर्ज। क्या नगर परिषद का खतियान का मान्य होगा जो अभी बना है नया खतियान? केवला में अगर दर्ज है खसरा हम दर्ज किए हुए हैं तो केवला में अगर खसरा दर्ज किए हुए हैं उसी खसरा में अधिकार बनता है। जैसा कि वो क्या नाम है उनका, जयंत पोद्दार जी बताए कि हाँ केवला में मेरा गलती हो गया, वो भी ज़मीन खरीदे हैं, तब वो जिससे खरीदे हैं उसको किस खेसरा से केवला प्राप्त है। हमको तो यहाँ ये स्पष्ट करना है कि विक्रेता को कैसे प्राप्त है। विक्रेता का जिस खेसरा पर दावा उसी पर क्रेता का दावा ही बनेगा। तो जयंत पोद्दार भी जिनसे खरीदे हैं उनको भी केवला से प्राप्त है। वो केवला प्रस्तुत नहीं किया गया, उनको बताया कि वो केवला जिससे आप खरीदे हैं कौन बेला देवी से, बेला देवी को कैसे प्राप्त है, ये कागजात प्रस्तुत करिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि बेला देवी को किस खेसरा से। तो सर, बेला देवी भी तो आई थी लेकिन केवला वो प्रस्तुत नहीं किया, बोला केवला हम जयंत पोद्दार के बड़े भाई को दे दिए, बड़े भाई शायद बाहर में है, तो केवला प्रस्तुत नहीं किया गया। तो प्रथम दृष्टया अभी तो जो दावी किया जा रहा है जयंत पोद्दार के द्वारा कि मेरा 188 पर है, उनके केवला से तो दावा सही नहीं होता है।